नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश की रचना श्री माखनलाल चतुर्वेदी। ये एक साक्षात्कार है किसका? माखनलाल चतुर्वेदी के साथ पदम सिंह शर्मा का। तो आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, साक्षात्कार विधा हिंदी की एक महत्वपूर्ण विधा है। साक्षात्कार में साक्षात्कार करने वाला जो व्यक्ति है वो उद्देश्य निर्धारित करके ही साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के पास जाता है। उसका उद्देश्य साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी तथा गहरी से गहरी बात को उजागर करना है। वह उस व्यक्ति से जुड़ी समस्त जानकारियां प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य होता है। प्रस्तुत जो साक्षात्कार है इसमें लेखक का उद्देश्य श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन, रचना प्रक्रिया, साहित्यिक चिंतन तथा उनके विराट व्यक्तित्व को उजागर करना रहा है। तो इनके उद्देश्य को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पहला पॉइंट आप बनाओगे कि उनके व्यक्तिगत जीवन को जानने का प्रयास। लेखक ने इस साक्षात्कार के माध्यम से चतुर्वेदी जी के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हर पहलू को स्पष्ट कर दिया है। चतुर्वेदी जी का बचपन, उनके जीवन के आर्थिक अभाव, उनका दाम्पत्य जीवन भी सामने आया है। इसके साथ ही टीबी की बीमारी से उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाना और उसके बाद उनके जीवन में आए परिवर्तन जैसी प्रत्येक व्यक्तिगत बातें भी खुलकर सामने आई है। साक्षात्कार में अनेक स्थलों पर चतुर्वेदी जी के व्यक्तिगत जीवन की साफ झलक मिलती है। उदाहरण के रूप में देखें तो मेरी शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी। पत्नी तब 10 वर्ष की थी, लेकिन संघों ने पत्नी को टीबी का शिकार बना दिया। मैं उसे बलकक की भोजन न दे सका। साक्षात्कार में उनकी दिनचर्या का भी पूरा वर्णन है। इसके साथ अगर देखें दूसरा, अब यहाँ पर पॉइंट क्या बनाएंगे? साहित्यिक जीवन। देखिए, ये हो गया उनका व्यक्तिगत जीवन। जो उनका जीवन था वो किस प्रकार था, उनकी पत्नी को कैसे टीबी हो गया था, उन्हें लगता है कि मैं उसे एक अच्छी दिनचर्या नहीं दे पाया या भोजन नहीं दे पाया, कैसे वो टीबी की शिकार हो गई थी। अब उनके साहित्य में क्या है? देखिए, साक्षात्कार में चतुर्वेदी जी के साहित्यिक जीवन व चिंतन पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया है। उनके गद्य काव्य से संबंधित विचार, खड़ी बोली सीखने की उनकी उत्सुकता, पत्रकारिता से संबंधित उनके विचार स्पष्टता से व्यक्त हुए हैं। साक्षात्कार में उनके समकालीन साहित्यिक परिवेश की भी साफ झलक मिलती है। उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में किस प्रकार योगदान दिया यह भी दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में प्रचलित विभिन्न वादों पर उनके विचार भी व्यक्त हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे साहित्य अथवा कविता को पादों में बांटने के पक्ष में नहीं है, यानी अलग अलग विभाजन वो नहीं करना चाहते। उनके साहित्यिक जीवन के उस पहलू की ओर भी संकेत है जहां वे नई पीढ़ी के साहित्यकारों को प्रेरणा देना अपना नैतिक कर्तव्य समझते थे और अपने समकालीन साहित्यकारों को भी नई पीढ़ी के लेखकों और कवियों को स्थान देने के लिए कहते हैं। लेखक ने चतुर्वेदी जी के साहित्यिक जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलू को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तीसरा हम देखेंगे दर्शन, यानी उनके दार्शनिक विचार क्या है। देखिए, जीवन दर्शन भी साक्षात्कार के माध्यम से स्पष्ट हुआ है। उनके दृष्टि में अलौकिक वस्तुओं को लौकिक जीवन में लाने का प्रयत्न ही स्नेह की साधना है। यह स्नेह अखंड है। इसके टुकड़े करके देखना समय अथवा प्रभु के टुकड़े करके देखने के समान है। लेखक ने चतुर्वेदी जी के दर्शन को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया। लेखक द्वारा यह कहने पर कि आपका दर्शन संतों और सूफियों का सा है। चतुर्वेदी जी कहते हैं, वस्तुतः मैं धार्मिक जड़ता के विरुद्ध विद्रोही को संतत्व मानता हूं, यानी धर्म में ये जड़ता को पसंद नहीं करते। इसीलिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई किसी भी धर्म के संत हो मेरे लिए आराध्य देव है। सभी धर्मों का ये सम्मान करते हैं। इस प्रकार उनका जीवन दर्शन भी स्पष्ट होता है कि किस प्रकार वो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं और उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं। अगला हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे लेखन पद्धति। देखिए, इस साक्षात्कार में लेखक ने चतुर्वेदी जी की जीवन पद्धति पर भी प्रकाश डाला है। चतुर्वेदी जी के लेखन में कल्पना दशांश है तथा बाकी यथार्थ जीवन का वर्णन इन्होंने किया है। उन्हें आसपास की घटनाएं बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं और लिखने के लिए सफेद कागज और रेड इंक पेन, जो निब वाला पेन, वो बेहद प्रिय है। ये कोलाहल में ही नहीं लिख सकते थे और लेखन में बाधा आने पर उन्हें कठिनाई होती है। यह सब लेखक ने अपने साक्षात्कार में बताया है कि शोर शराबे में लिखना उनके लिए संभव नहीं था और जब भी लेखन में बाधा आती तो वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें कठिनाई का अनुभव होता। अब अगर बात करें उनकी व्यक्तिगत रुचियों की, तो इस साक्षात्कार के माध्यम से उन्होंने रुचियों का भी उल्लेख किया। उनकी बचपन की रुचियों में अखबारों की कतरने काटना और दीवारों पर चिपकाना,
कविता करना, चमकीले पत्थर समेटना आदि छोटी छोटी बातें लेखक ने बताई हैं। बड़े होकर उन्हें वृक्षों, गायों और नन्हे बच्चों के साथ अकेले रहना पसंद था, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह जो साक्षात्कार इस विधा के माध्यम में से या इस विधा में जिस उद्देश्य को सामने रखा जाता है, लेखक उसमें पूर्णतः सफल हुए हैं। लेखक ने श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन, साहित्य और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी प्रत्येक छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी बात को बहुत ही स्पष्टपूर्ण तरीके से स्पष्ट या प्रकट करने में सफलता पाई है। तो साक्षात्कार विधा का फायदा क्या है कि जब आमने सामने दो जन बैठे होंगे, एक साक्षात्कार लेने वाला और एक देने वाला, तो वहां पर बातें खुलकर होती हैं। दूसरे को जानना, परखना, उसके जीवन को समझना आसान हो जाता है। तो ये साक्षात्कार विधा भी हिंदी साहित्य में विशेष प्रसिद्धि इसको प्राप्त हुई और यहाँ पदम सिंह शर्मा ने माखनलाल चतुर्वेदी का जो साक्षात्कार लिया था उसी को इस लेख में स्पष्ट किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।